Hello students, I hope you are fit and fine. I am here with the second chapter of 8th class microorganisms, friend and foe. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कैसे फ्रेंडली होते हैं और कैसे हार्मफुल होते हैं। मतलब हमारे दोस्त कौन से माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, दुश्मन कौन से माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट। माइक्रोऑर्गेनिज्म होते क्या हैं? ऑर्गेनिजम्स आप सभी को पता है, माइक्रो मीन्स होता है एक्सट्रीमली स्मॉल, इतने स्मॉल कि हम इनको नीक डाई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए आपको या तो मैग्नीफाइंग ग्लास की या माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इनको हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट में आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलर भी। यूनिसेलर जैसे अमीबा, मल्टी सेलर जैसे फंगस। थर्ड पॉइंट में आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल भी एग्जिस्ट कर सकते हैं या फिर कॉलोनीज में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया कि माइक्रोब्स आपको हर तरह के एनवायरनमेंट में मिल जाएंगे। वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे आइस कोल्ड एनवायरनमेंट में, हॉट स्प्रिंग में, डेजर्ट में, मार्शी लैंड्स में, जहाँ आप सोच भी नहीं सकते कि लाइफ एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर या बॉडी के अंदर भी पाए जा सकते हैं। ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पिक्चर्स हैं जो आपको दिखाई गई हैं। Next, we will study about the types of microorganisms. There are four main types of microorganisms: bacteria, fungi, algae and protozoa. वायरस को भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कंसीडर करते हैं, बट वो बाकी माइक्रोब से अलग होते हैं। वायरसेस ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, प्लांट्स और एनिमल्स। वायरस को ना तो आप लिविंग कह सकते हो ना नॉन लिविंग कह सकते हो। इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट वायरस नॉन लिविंग होता है, बट एज इट एंटर्स द बॉडी ऑफ होस्ट इट बिहेव्स लाइक द लिविंग। जैसे कोरोना वायरस है, जब तक आपकी बॉडी से बाहर है दे आर हार्मलेस, बट वंस इट गेट्स इनटू योर बॉडी दे मल्टीप्लाई, रिप्रोड्यूस एंड हार्म्स अस। ये कुछ आगे आपको एग्जांपल बताए गए हैं। एल्गी में एग्जांपल्स हैं क्लामाइडोमोनास, पायरोगेरा। फंजाई में ब्रेड मोल्ड है, ये आपके पिक्चर दिखाई गई है। क्लामाइडोमोनास, स्पायरोगेरा। फंजाई में ये आपके एग्जांपल है ब्रेड मोल्ड का। जब ब्रेड खराब हो जाता है उसके ऊपर जो आप देखते हो मोल्ड होती है। नेक्स्ट है पेनिसिलियम, ये भी फंजाई के अंडर आएगा। नेक्स्ट अमीबा, ये प्रोटोजोआ के अंडर आता है। नेक्स्ट है पैरामीशियम, ये भी प्रोटोजोआ का एग्जांपल है। ये कुछ वायरसेस की पिक्चर्स हैं। पहली जो पिक्चर है बैक्टीरियोफेज वायरस की है, ये बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, खा जाता है, इसलिए इसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। दूसरी जो पिक्चर है वो है HIV की है। HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस है। इस HIV की वजह से ही एड्स नाम की बीमारी होती है। इसमें हमारा जो इम्यूनो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है। ये कोरोना वायरस की लेटेस्ट पिक्चर है जो भी चाइना ने रिलीज़ की थी। 100 नैनोमीटर कहीं वो दिखाया गया आपको पिक्चर में। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली कैसे होते हैं। सबसे पहले हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जो एनिमल या प्लांट वेस्ट होता है, बैक्टीरिया या फंजाई उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसका मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे सोइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। 7th क्लास में भी आपने डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ा था। ये वही डिकम्पोजर्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करते हैं। सेकंड पॉइंट में बताया गया कि कुछ माइक्रोब्स सोइल में ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकें। फर्स्ट चैप्टर में आपको राइजोबियम बैक्टीरियम के बारे में बताया गया था, जो लेगिमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर्ड बनाने में, चीज़, पिकल्स, ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज, अल्कोहल, वाइन, विनेगर ये बनाने में काम आते हैं। इसके अलावा दवाइयाँ बनाने के भी काम आते हैं। तो इसमें देख लेते हैं हम पहले देख लेते हैं फॉर मेकिंग कर्ड फ्रॉम द मिल्क। इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लैक्टो वर्ड इज रिलेटेड टू द मिल्क। ये बैक्टीरिया सूटेबल कंडीशन में मिल्क में रिप्रोड्यूस करता है और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है फॉर मेकिंग ब्रेड। इसमें हम एक फंगस का यूज़ करते हैं जिसको ईस्ट कहते हैं। ये फ्लो डो में जब रेस्पिरेशन करता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जिसकी वजह से वो
प्लफ़ी या बहुत सॉफ्ट हो जाता है। फिर उस डो का यूज़ ब्रेड बनाने में, केक, बिस्कुट, पेस्ट्री बनाने में किया जाता है। इस ईस्ट को हम बेकर्स ईस्ट बोलते हैं क्योंकि इसका बेकरी प्रोडक्ट बनाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट यूज़ है फॉर मेकिंग अल्कोहल। शराब बनाने में भी ईस्ट का यूज़ किया जाता है। इसमें हम कोई शुगर सोर्स लेते हैं जैसे ऑरेंज ग्रेप्स, फिर उसको गला सड़ा के ईस्ट की ग्रोथ की जाती है और वो ईस्ट क्या करती है, फिर शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। इसको लुइस पास्चर ने 1857 में सबसे पहले बताया था। नेक्स्ट यूज़ है फॉर मेकिंग मेडिसन। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका यूज़ मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है। इन मेडिसिन को हम एंटीबॉडी बोलते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो किल करती हैं या उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं। मतलब उन्हीं से कोई केमिकल एक्सट्रैक्ट करके दवाई बनाई जाती है और उन्हीं के खिलाफ यूज़ की जाती है। कुछ एंटीबायोटिक एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं, स्टेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, इरिथ्रोमाइसिन। सबसे पहली एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में डिस्कवर किया था। फिर इसके बाद है वैक्सीन। वैक्सीन बनाए जाते हैं जैसे कोई महामारी या पेंडेमिक डिसीज़ होती है उसको रोकने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे इंडिया में स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, पोलियो, कोलेरा, टाइफाइड, इनके वैक्सीन अवेलेबल